ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में या फिर ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसके नेम बताए थे और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं पार्ट 2 के अंदर इनका डिफाइन बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टूल है प्लो। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंसाइट टाइम्स फॉर टिलिंग एंड soil, adding fertilizer to the crop, removing the weeds and turning the soil। मतलब क्या है इसका? ये एंसाइंट टाइम यानी कि पुराने ज़माने से यानी कि प्राचीन काल से यूज़ होता आ रहा है। दूसरा, इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स को क्रॉप के अंदर ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं वीड्स को। वीड मैंने आपको बता दीजिए अनवांटेड प्लांट, वो प्लांट जो हमें नहीं चाहिए जैसे कि घास वगैरह। टर्निंग द सॉइल, और सॉइल को क्या कर सकते हैं, टर्न कर दे। टर्न यानी कि जो हमारी सॉइल है वो टाइट हो चुकी थी, काफ़ी टाइम से हमने उसके ऊपर कल्टीवेशन क्रॉप फसल नहीं उगाई थी, अब उसको टर्न करना है यानी कि इस तरीके से बनाना है कि हम उसके ऊपर क्रॉप उगा सके। दिस इज मेड ऑफ वुड, इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यानी कि किसका बना होता है, वुड का बना होता है, और इस ड्रॉन यानी कि इसको ये किससे खींचा जा रहा होता है, बुल्स की हेल्प से, यानी कि ठीक है ना। और साथ में किसी अदर एनिमल्स से भी इसको ड्रॉन करवाया जा सकता है, जैसे कि आप फिगर के अंदर ही देख ही सकते हैं। दोबारा सुनो, फ्लो क्या होता है, एंसेंट टाइम से यूज हो रहा है पुराने ज़माने से। किसके लिए? टिलिंग। टिलिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द सॉइल, यानी कि जो क्या कहते हैं अपनी सॉइल है उसको लूज करना है, क्योंकि वो काफ़ी वो क्या हो चुकी है, टाइट हो चुकी है, उसके ऊपर हमने कल्टिवेशन नहीं करा था। ठीक है, किसका बना हुआ है, वुड का, और इसको अदर एनिमल्स क्या करते हैं, ड्रॉन खींचते हैं। अब इसका नेक्स्ट इक्विपमेंट पढ़ते हैं। एक बारी वीडियो को आप पॉज करो और इसको नोट करो। प्लो का काम भी होता है लूजनिंग द सॉइल, ऐसे ही हो का काम भी क्या होता है, लूज करना है। सब्स्टिट्यूट है प्लो का, क्या होता है, हो क्या, इट इज अ सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स, वीड्स को हटाना, अनवांटेड प्लांट्स को, एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल, यानी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को लूज कर सकते हैं। लूज करने से क्या होता है, सीड्स को डेप्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर डालने में आसानी होती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड, यानी कि इसकी क्या होती है, लॉन्ग रोड होती है, किसकी ये बनी होती है, वुड की। आयरन एंड बेंट प्लेट होती है इसकी, जो एंड के ऊपर, इसका जो एक एंड होता है उसको वहाँ पे क्या होगी, एक आयरन की, लोहे की एक प्लेट होगी, जो वर्क लाइक अ ब्लेड, यानी कि जो किसकी तरह काम करती है, ब्लेड की तरह, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हो। दोबारा सुनो, हो इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ प्लो, यानी कि प्लो की जगह पे अब क्या यूज होता है, हो। और इस ये क्या कहते हैं, इसका काम क्या है, लूजनिंग द सॉइल, इसका काम भी क्या है, सॉइल को लूज करना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पर अब जो हमारे मॉडर्न टाइम के अंदर किसका यूज होता है, कल्टीवेटर का। नाउ अडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखो इसका काम यही है, सॉइल को लूज करना है, वीड्स को हटाना है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उसको हटाना है। बट ये किसकी हेल्प से होता है, ट्रैक्टर की हेल्प से, जैसे कि आप पिक्चर में देख ही सकते हो। इसकी हेल्प से फ़ायदा क्या है, इससे लेबर बचती है, हमें ज़्यादातर लेबर यानी कि मज़दूरों को नहीं रखना पड़ता, उससे हमारी कॉस्ट कम पड़ती है, पैसे बच जाते हैं हमारे, टाइम बचता है, क्योंकि ये क्या मशीन है। हो क्या है, उसके अंदर भी हमें अपना मेहनत करनी है, प्लो के अंदर भी हमें अपना अपनी मेहनत करनी पड़ रही है, बट ये कल्टीवेटर क्या है, मशीन है। इसकी हेल्प से एक ट्रैक्टर है जो एक ही बारी में जल्दी काम को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने आपको एक सेकंड स्टेप बताया था, वो था सोइंग। सोइंग क्या होता है, पुटिंग दी सीड्स इन दी सॉइल, यानी कि सीड्स को जो मिट्टी के अंदर डालना, बिना सीड्स डाले प्लांट्स नहीं उग सकते हैं। तो ये इसके लिए दो टूल्स होते हैं, पहला क्या है, ट्रेडिशनल टूल, दूसरा क्या है, सीड ड्रिल। ट्रेडिशनल का नाम से पता चला, ट्रेडिशनल यानी कि पहले के टाइम पे इसका यूज होता था। किस तरीके से, देखिए, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। फनल के अंदर आप देख ही सकते हो कि एक पर्सन फनल की हेल्प से सॉइल के अंदर सीड्स को डाल रहा है, ये पहले के टाइम पे होता था। बट सीड ड्रिल का अब कैसे यूज होता है, नाउ अ डेज सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर की हेल्प से होता है। दिस सोज दी सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये जो क्या मशीन है, ये भी अब के टाइम भी यूज होती है। इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली का मीनिंग होता है फिक्स डेप्थ के ऊपर, एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि पहला सीड अगर यहाँ है तो दूसरा सीड यहाँ पर, फिर अगला यहाँ पर होगा, सबके बीच का गैप क्या होगा, सेम होगा। इससे क्या सबको इक्वल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इक्वल सनलाइट मिल पाएगी। बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ओके,
इसका काम क्या होता है, सीड्स को डालना, बट उससे पहले जो हमने 3 इक्विपमेंट पढ़े थे वो क्या, इसका काम क्या, सॉइल को लूज करना और वीड्स को हटाना। यहाँ पे क्या काम है इसका, पुटिंग दिस सीड्स इन द सॉइल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। होप आपको ये क्लियर होगा। दोबारा सुन लो, पहले के टाइम पे किससे होता था, फनल के थ्रू। अब क्या होता है, ट्रैक्टर्स के थ्रू। इससे फायदा क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ के ऊपर सीड्स को सॉइल के अंदर डाला जाता है, जिससे सनलाइट और वाटर न्यूट्रिएंट्स हर सबको इक्वली मिलते हैं। ओके, पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब देखो, पहले सिंपल भाषा में समझो। जब आप किसी लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कॉन्टिन्यूसली कल्टीवेशन करोगे, बार बार खेती करोगे, तो एक टाइम अगर उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये समझो कि सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग। एक बार पढ़ लेते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। यानी कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन से क्या हो जाते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं पुअर हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर, इसलिए फार्मर्स क्या ऐड करते हैं, मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, जिससे सॉइल क्या हो जाए, दोबारा न्यूट्रिएंट से भर जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। अब हम मैन्योर पढ़ते हैं। मैन्योर होता क्या है, जो ये फार्मर्स लोग हैं जो डाल रहे हैं मैन्योर, है क्या ये, आइए पढ़ते हैं। इससे पहले आप वीडियो पॉज करो, मैन्योरिंग को नोट करो, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। मैन्योर, मैन्योर इज एन इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। सिंपल भाषा में समझो, मैन्योर क्या है, डिकम्पोज करा जाता है किसको, प्लांट के और एनिमल के वेस्ट को। जो प्लांट है उसके जो कुछ लीव्स हैं वो खराब हो गई, एनिमल्स है जैसे कि काउ डंग हो गया, गोबर वगैरह, तो क्या होता है उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज क्या कैसे करते हैं, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं, कौन, फार्मर्स। उससे क्या बन जाते हैं, मैन्योर बनता है। मैन्योर का सिंपल मीनिंग कह सकते हैं, खाद, ठीक है ना। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स, वो पिट्स के अंदर उसको इकट्ठा करते हैं एट ओपन प्लेस, खुली जगह पे, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। डिकम्पोज, उसको डिकम्पोज होने देते, एकदम मिक्स होने देते कह सकते हैं। जब फिर क्या होता है, वो मैन्योर बन जाता है। होप आपको मैन्योर क्लियर होगा। दोबारा समझो, ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक यानी कि फील्ड में, खेत के अंदर बनता है, फैक्ट्रीज में नहीं बन रही है। किसान इसे अपना बना रहा है, किसकी हेल्प से, प्लांट के और एनिमल के वेस्ट से। एनिमल का वेस्ट होप आपको क्लियर होगा। फार्मर क्या करते हैं, फिर उसको पिट्स के अंदर इकट्ठा कर देते हैं, किस पे, एक ओपन प्लेस, खुली जगहों पे, और उससे क्या कुछ टाइम में क्या बन जाता है, मैन्योर। उसको फिर क्या करते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैन्योर के एडवांटेजेस, इससे फायदे क्या है ऐसा करने से। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे क्या है, सॉइल के ऊपर जो वाटर है वो काफ़ी टाइम तक होल्ड रहता है। होल्ड मतलब रुकता है, वो जितना टाइम तक वाटर रुकेगा उतना फायदेमंद है, बार बार आपको इरिगेशन यानी कि वाटर की सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। पहला बेनिफिट तो ये है। दूसरा क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। इससे क्या होता है, जो सॉइल के बीच में ना, पोरस, पोरस का मतलब होता है छेद। छेद अब सोच रहे हो कि किस उससे, यानी कि जो मान लो एक लैंड है, यहाँ पे हल्के हल्के बहुत ही इसकी से क्या छेद हो जाएंगे इससे। जो आपकी जो क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल आपने मूली की खेती करी, रेडिश की खेती करी, तो रेडिश को जो अब थोड़ी बहुत एयर चाहिए, तो छोटे छोटे जो पोरस है ना, जो दिखते भी नहीं आंखों से, ठीक है ना, नेकेड आइज से, वो क्या होते हैं, उसकी हेल्प से उनको गैसेस मिल पाती हैं, ठीक है ना। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, इससे क्या होता है, टेक्सचर भी और अच्छा हो जाता है। टेक्सचर यानी कि क्वालिटी और हो जाती है सॉइल की, ठीक है ना। दोबारा सुनो, एडवांटेजेस क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, सॉइल पोरस जनरेट कर देता है, इससे क्या होता है, गैसेस इजीली एक्सचेंज हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है। अब पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैन्योर को हमने पढ़ा, किसकी हेल्प से बनता है, प्लांट के और एनिमल के वेस्ट से। जो अब उसका सब्सटीट्यूट बन गया, सब्सटीट्यूट उसकी जगह पे क्या है, अब ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो होते हैं फर्टिलाइजर्स।
फर्टिलाइजर्स कहाँ बनते हैं? फैक्ट्रीज के अंदर। पहले पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा बहुत। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये क्या होते हैं? वो केमिकल्स है जो न्यूट्रिएंट, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन, उसके अंदर रिच होंगे। रिच यानी कि अच्छी मात्रा के अंदर होंगे, ठीक है ना। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये किसमें? फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं। अब देखो फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं, यानी कि हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग बना रहे हैं तो इसे हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। अगर हमें फॉस्फोरस को इंक्रीज करना, फॉस्फोरस के हिसाब से बना लेते हैं। हमें नाइट्रोजन बढ़ानी है तो हम नाइट्रोजन के हिसाब से इसको बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट और क्या अगला? NPK, ठीक है। दोबारा सुनो, फर्टिलाइजर क्या है? मैन्योर का सब्स्टिट्यूट है। मैन्योर की जगह पे इसको यूज करा जाता है। ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के अंदर रिच होता है। कोई भी न्यूट्रिएंट आपको जो चाहिए सॉइल को लेकर के, उसका आप मार्केट से आके ले सकते हैं। प्रिपेयर प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? ये फैक्ट्रीज के अंदर। एग्जाम्पल इसके सुपर फॉस्फेट और NPK। ये सारी चीज़ें NCERT से ली गई है, ठीक है। अब एक ना इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन यानी कि पहले पढ़ते हैं लिमिटेशन क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, नोट कर लेना इसको प्लीज़। Excessive use of fertilizers has made the soil less fertile, also become a source of water pollution। अगर आप फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज़ करोगे, आपने सोचा कि चलो थोड़ा ज़्यादा डाल देते फर्टिलाइजर, इससे क्रॉप अच्छी होगी। देखो एक बारी को अच्छी हो जाएगी, बट उससे ना जो आपकी सॉइल, वो जो सॉइल होती है ना, मिट्टी यानी कि लैंड है, वो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ कम हो जाएगी, ठीक है ना। उसके अंदर अब ज़्यादा अच्छी खेती आप अगले साल नहीं कर पाओगे। ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा? जब आप उनको पानी दोगे, वही पानी कहाँ पे चल जाएगा? रिवर्स के अंदर, और जो भी वहाँ पे जगह होंगी वहाँ पे पानी जाएगा। उससे वो क्या होंगी? पॉल्यूट हो जाएंगी वो, बिकॉज ये फैक्ट्रीज के अंदर प्रोड्यूस करे गए। दूसरा ये आपको पहले ही मैंने बता दिया, ये क्या केमिकल्स हैं ये, ठीक है ना। होप आपको ये क्लियर होगा। एक्सेसिव यूज से फर्टिलाइजर्स की क्या हो जाते हैं? ये लेस फर्टाइल हो जाती है सॉइल और वाटर पॉल्यूशन होता है। तीसरा तरीका क्या है अपनी क्रॉप्स को और अच्छा करने का? वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है? दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स। ये क्या डिफरेंट लिखा हुआ है? डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। एक ही लैंड के ऊपर अलग अलग तरीके से क्रॉप होगा, इससे भी हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल रहती है, ठीक है। आइए अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच का डिफरेंस। फर्टिलाइजर का पहला पॉइंट देखो, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? नेचुरली नहीं बनाया गया, ये आर्टिफिशियल है। मैन्योर के पहले पॉइंट में लिखा है मैन्योर इज अ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेसिड्यूज। यानी कि मैन्योर को कैसे बनाया गया? नेचुरली बनाया गया। किसकी हेल्प से? डिकम्पोज करा गया कैटल डंग को, ह्यूमन वेस्ट को और प्लांट के रेसिड्यू को। प्लांट रेसिड्यूज का मतलब जो प्लांट के जो टहनियाँ होती है, उसकी जो लीव्स होती है जो खराब हो जाती है, उसकी हेल्प से। ये क्या नेचुरली बना हुआ है। सेकंड पॉइंट के अंदर बोला है अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। जो फर्टिलाइजर किस में बनता है? फैक्ट्रीज के अंदर। मैन्योर के सेकंड पॉइंट में देखो, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। जो मैन्योर कहाँ बनता है? फील्ड्स के अंदर, खेत के अंदर। फर्टिलाइजर के थर्ड पॉइंट में अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। इससे कोई ह्यूमस नहीं आती है, बट मैन्योर से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस आती है, क्योंकि वो किसका बना हुआ है? कैटल डंग का, ह्यूमन वेस्ट का, प्लांट्स के वेस्ट का। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। मैंने आपको बता दिया था कि ये काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, यानी कि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज इसको हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया गया है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। ये कम होते हैं न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर, क्योंकि ये नेचुरली बने हैं, इसको हमने अपने अकॉर्डिंग तो बनाया नहीं है, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।